Hello children. Today we will start a new chapter getting to know plants. In this chapter we will know about the plants. Now let's see here. Now see children, plants are classified or divided into different types: herbs, shrubs and trees. है ना? हम प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? हर्ब्स, shrubs and trees. अब herbs means what? Herbs means very small plant, very small plants. जैसे suppose example grass है ना, spinach means palak, then rice wheat, balsam. These are the very small plants and these type of plants are called herbs. हर्ब्स जो होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं, द स्टेम्स आर वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होते हैं एंड बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत टेंडर होते हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड श्रब्स. ये दिस इज़ अ मीडियम साइज प्लांट विथ हार्ड स्टेम. ये मीडियम साइज़ होते हैं और इसके स्टेम थोड़े से हार्ड होते हैं. इसके ब्रांचेस भी होते हैं मगर छोटे होते हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स है रोज़, तुलसी, क्रेटन, लेमन. देन द थर्ड टाइप ऑफ ए प्लांट इज़ ट्री. नाउ ट्री इज़ व्हाट? ट्री जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं उसके स्टेम, ठीक है, एंड मैनी ब्रांचेस. इसके स्टेम के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स है बैनियन, नीम, mango tree, sesame, jamun tree, etc. Now see, this is a picture of herbs. आप देख पा रहे हैं ये herbs है. herbs देखिए बहुत छोटे छोटे से इसके plants हैं. इसके stems जो होते हैं बहुत tender होते हैं, soft होते हैं. Then second type of a plant is shrubs. shrubs जो होते हैं इसके stem थोड़े से hard होते हैं, branches भी होते हैं मगर branches छोटे होते हैं. Then the third type of a plant is tree. trees जो होते हैं ये big होते हैं, इसके स्टेम बहुत हार्ड होते हैं और ब्रांचेस भी बहुत सारे ब्रांचेस इसमें होते हैं. देन सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए प्लांट इज़ क्लाइंबर. क्लाइंबर मीन्स जो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं या दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करते हैं, उसे हम कहेंगे क्लाइंबर. जैसे देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देखेंगे ये जो प्लांट है ये दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट लेके क्लाइंब कर रहा है. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द क्लाइंबर्स. नाउ एग्जांपल्स ऑफ द क्लाइंबर इज़ वन. सी द एग्जांपल मनी प्लांट जो आपके घरों में होता है, दिस इज़ व्हाट एग्जांपल मनी प्लांट. देन पेपर प्लांट. देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ स्नेक गॉड, बिटर गॉड, ग्रेप प्लांट. ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये सारे क्लाइंबर्स होते हैं. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए प्लांट इज़ क्रीपर्स. क्रीपर्स मतलब जिसके स्टेम बहुत वीक होते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, और देखिए ये कैसे ग्राउंड पर अपने आप मतलब ग्रो होते जा रहे हैं. तो इस तरह के जो क्रीप करते हैं मतलब स्प्रेड होती है ग्राउंड में. दिस टाइप ऑफ ए प्लांट इज़ कॉल्ड द क्रीपर. द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर इज़ ग्रास, pumpkin, watermelon. Then see the different parts of a plants and their functions. Now see the main part of the plants are root. Okay, you know that the main parts of the plants are the root. This is root. Then stem, leaf. Then the baby plant is there. This is what seeds. Fruits is there, and inside the fruit seeds are there. फ्लावर्स. दीज ऑल आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और इसको हम इतने जो पार्ट दिख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड द शूट. दिस इज व्हाट कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द शूट एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द रूट. ओके, देन दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट. देन सी द फंक्शन ऑफ स्टेम्स. अब स्टेम्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत अलग अलग काम करता है स्टेम्स. तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है कि द स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स एंड टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब स्टेम क्या करता है? ये रूट से पानी लेता है. आपको पता है ना कि स्टेम जो है, जो प्लांट होता है वो रूट के हेल्प से वो सॉइल के अंदर जाके वो खड़ा होता है. तो रूट जो होता है वो प्लांट से सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्टेम वो वाटर और मिनरल्स जो रूट ने एब्जॉर्ब किया उसे पूरे प्लांट में सप्लाई करता है, पूरे प्लांट तक पहुंचाता है. देन स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब वो लीव्स जो है वो क्या करती है? खाना बनाती हैं प्लांट के लिए. तो वो जो खाना है
वो क्या करता है, प्लांट्स जो है, प्लांट में जो स्टेम जो है वो पूरे प्लांट बॉडी में कंडक्ट करता है या सप्लाई करता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द body. Now see the activity is there. In this activity you will see, you show that to show the stem conduct water and the mineral. आपको इस एक्टिविटी में ये बताया जाएगा कि स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल जो है वो कंडक्ट करता है। Now see what is there in this activity. Now see here, to show that water move with the help of stem. आपको यहाँ एक्टिविटी दी गई है, आप ध्यान से देखेंगे। इन दिस एक्टिविटी आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ बीकर, ओके, देन द टेंडर ट्विग ऑफ द बाल्सम विथ फ्लावर। एक बाल्सम का छोटा सा ट्विग लेना है, उसमें फ्लावर भी हो। देन आपको लेना है रेड कलर इंक एंड ब्लू कलर इंक। देन यू हैव टू टेक नाइफ एंड अ ड्रॉपर। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर में आपको वाटर लेना है, फिर उस वाटर में आपको ये रेड कलर की इंक जो है उस वाटर में आपको ऐड करना है। फिर आपने जैसे ही ऐड किया, ऐड करने के बाद जो बाल्सम की आपने जो ट्विग लिया है, छोटा सा प्लांट लिया है, उसको आप उस बीकर में डाल देंगे, ठीक है। और कम से कम 8 से 10 घंटे, 8 to 10 आवर्स यू केप एज इट इज़, उसको आप ऐसे ही 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। देन व्हाट यू विल सी, आप इसे 8 से 10 घंटे रख देंगे। आफ्टर 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे के बाद क्या देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये दिख रहा है आपको, इसमें इस ट्विग में छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा रेड कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो है क्या हो गया है कि स्टेम जो है इसने पानी एब्जॉर्ब किया, तो वाटर तो हमने इनके कारण रेड कर दिया था, तो इसने रेड वाटर एब्जॉर्ब किया, और देखिए स्टेम के कारण ने एब्जॉर्ब किया, इसलिए पूरी जगह पे रेड रेड कलर दिख रहा है। ट्विग के जो स्टेम पे रेड कलर दिख रहा है। देखिए आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, you will observe, you will able to see the red color on the stem. तो this shows that कि water जो है, stem जो है water conduct करता है throughout the plant. अब आपको यहाँ पे एक और एक एक्टिविटी रिलेटेड एक और एक्टिविटी दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है, ठीक है। अभी आप इस एक्टिविटी को, हमने इस एक्टिविटी के दौरान आपने देखा, हमने निकाला यहाँ स्टेम को बाहर, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर का स्टेम दिख रहा है उसे कट करने के बाद। इधर भी आप देखेंगे, यू कैन एबल टू सी द रेड कलर ऑफ द स्टेम, और यहाँ पे भी आप यू आर विल ऑब्जर्व द रेड कलर ऑफ द स्टेम। हमने इसे नाइफ के हेल्प से उसी स्टेम को कट किया। देन सी द स्टेम स्टैंड डाई इन द रीजन ऑफ द जाइलम। यहाँ पे रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टेम जो है एब्जॉर्ब रेड कलर वाटर। अब आपको इसी एक्टिविटी के दौरान आप देखना है, आपको बीकर 3 बीकर लेना है, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बीकर में आपको रखना है रेड वाटर, मतलब एक वाटर लेना है बीकर में, उसमें रेड इंक डालना है ए बीकर में, और उसमें एक प्लांट डालना है। फिर बी और सी बीकर में, बी बीकर में आपको रेड इंक डालना है और सी बीकर में आपको ब्लू इंक डालना है। अब ये जो प्लांट का ट्विग है, इसको आप देखोगे सेंटर से आपने कट कर दिया, सेंटर से कट किया विद द हेल्प ऑफ नाइफ, और आपने उस ट्विग का एक पार्ट आपने रेड इंक में इमर्स किया और दूसरा पार्ट आपने ब्लू इंक में इमर्स किया। देन आपने क्या देखा, आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये एक तरफ का पार्ट ब्लू दिख रहा है और सेकेंड पार्ट जो है वो रेड कलर दिख रहा है, मगर जो ए वाला जो बीकर है उसमें वो पूरा प्लांट ही रेड कलर का दिख रहा है आप लोगों को, देख पा रहे हैं आप लोग। तो दिस शोज दैट द स्टेम कंडक्ट वाटर, और स्टेम जो है वाटर जो है पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का करता है। देन सी नाउ सी हैव यू ऑब्जर्व टू शो द स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये भी आपने देखा। अब इसके बाद आप देखेंगे लीफ। अब लीफ क्या है, लीफ के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो देखिए जैसे आपने देखा कि लीफ जो है, जैसे लीफ हमने ड्रॉ किया, दिस इज़ अ लीफ, ओके। तो लीफ का जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस सेंटर पार्ट इज़ कॉल्ड मिडरिप, इसे क्या कहेंगे हम, मिडरिप। और ये जो है इस तरह के ब्रांचेस हैं, इसे हम कहेंगे वेंस, इसे हम कहेंगे वेंस। अब ये वाला पार्ट लीफ का जो स्टेम से अटैच होता है, तो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द पेटियोल, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड पेटियोल। और ये जो कॉर्नर्स है लीफ का, इसको लेमिना कहेंगे या लीफ ब्लेड कहेंगे। ये पूरा जो लीफ का जो पार्ट है, दिस इज़, ये ग्रीन कलर का रहता है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड कहेंगे,
ठीक है. नाउ सी हियर, आपको यहाँ देखिए, सी द स्ट्रक्चर. आपको लीफ ब्लेड दिख रहा है. Veins are also observing. Then the center part, this center portion is called midleaf, and the portion जहाँ से leaf stem से attach है, this is called leaf stalk, or we can also call the petiole. And stem and stipules are also is there. This is a different parts of the leaf. Now see the venation. So first of all, you know what do you mean by venation. Venation means जो leaf में जो veins होती है उसके कारण जो डिज़ाइन बनती है उसको हम कहेंगे venation. The designs of the veins in a leaf, veins के कारण जो डिज़ाइन बनती है, that is what called the वेनेशंस. अब लीफ में टू टाइप्स के वेनेशंस होते हैं. फर्स्ट इज़ रेटिकुलेट एंड द सेकेंड वन इज़ पैरेलल. तो सबसे पहले हम देखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन मतलब वो इस तरह का वेनेशन होता है जो नेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, लीफ में नेट टाइप का जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. तो उस तरह के वेनेशन को हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन. अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जो लीफ है, यहाँ पे जो वेंस जो है ये नेटेड स्ट्रक्चर बना रहा है, नेट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिगजैग बना रहा है स्ट्रक्चर इसमें. दैट इज़ व्हाट कॉल द रेटिकुलेट वेनेशन. अब जैसे सपोज रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स, एक तरह से मैं आपको सिंपली और ड्रॉ करके भी बताती हूँ. सपोज दिस इज़ अ लीफ, यहाँ पे मिडलिप है, देन सी द वेंस ऐसे, ठीक है. अब ये वेंस में और भी नेटेड स्ट्रक्चर है, तो दिस टाइप ऑफ ए नेटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म इन द लीफ, देन दिस टाइप ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन. अब ये लीफ रेटिकुलेट वेनेशन कौन कौन सी लीफ में हमें मिलते हैं? रोज़ में मिलते हैं, तुलसी, banyan, mango. These are the examples of the leaf of the reticulate venations. Then आप देखेंगे parallel venation. Parallel venations में क्या होता है, जो veins होते हैं, जैसे सपोज ये this is a leaf, इसमें जो veins होते हैं ये सीधे सीधे होते हैं, उनमें नेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है. द वेनेशंस आर पैरेलल, ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशंस. अब पैरेलल वेनेशंस हमें कहाँ मिलते हैं? राइस में मिलते हैं. इसके एग्जांपल वीट, मेज, शुगर कैन, ग्रास. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पैरेलल वेनेशन. आप देख पा रहे हैं यहाँ लीफ में, देखिए हियर द वेनेशन इज पैरेलल, हियर ऑल्सो द वेनेशन इज पैरेलल. See, veins are parallel to each other. So now you are able to distinguish the parallel venation and reticulate venation. आप इस पिक्चर से आप पहचान पाएंगे कि parallel venation में कैसे ये these leaves have the parallel veins, and in reticulate these leaves have the branches or netted like structure is there. So this type of venation is called the reticulate venations. Now see the functions of leaf. Now leaf perform the different type of functions. Many functions. Leaf is very essential for the plants and it perform the many type of functions. Now see what are the functions of the leaf. First you will see it do the process of photosynthesis. तो photosynthesis क्या है? Photosynthesis is a process in which leaf prepare. leaf जो है अपना फूड बनाता है, ठीक है. किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, और वाटर के प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाता है. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ व्हाट? इट प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन हम देखेंगे सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन ये है कि लीफ में एक स्टोमेटा जैसा स्ट्रक्चर होता है. आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये स्टोमेटा जो है ये एक्सचेंज करता है गैसेस का. गैसेस का एक्सचेंज मतलब CO2 को एटमॉस्फेयर से वो अपने अंदर लेता है, और ऑक्सीजन जो बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उस ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ता है. तो दिस इज़ व्हाट कॉल एटमॉस्फेयर से CO2 लेना और प्लांट से ऑक्सीजन देना. दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अ फंक्शन ऑफ द CO2, फंक्शन ऑफ द लीफ. Then next is transpiration. Transpiration मतलब it helps to help the plants to cool down. Transpiration मतलब आपने लीफ में देखा होगा कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पानी के ड्रॉप्स दिखते हैं. तो ये प्रोसेस चलते रहती है, और जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जैसे पानी निकलता है लीफ में से, वैसे रूट क्या करता है, सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है. तो दिस इज़ द फंक्शन. मतलब लीफ का क्या फंक्शन है? ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो वन फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन फोटोसिंथेसिस, सेकेंड फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड थर्ड फंक्शन इज
ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जैसे ही प्लांट्स जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जैसे ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या करता है, ये जो रूट है आप पिक्चर में देख पा रहे, रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और ये वाटर स्टेम के हेल्प से पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है और लीफ में जाता है और लीफ उस वाटर को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल देता है। यहाँ पे आप देखेंगे। अब इसके अलावा भी, ये मेन फंक्शन के अलावा भी लीफ के और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि कैबेज और स्पिनाच, ये इसके जो लीफ है ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, सर्टेन लीव स्टोर फूड्स, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कुछ लीव्स जो है वो अपने आप को टेंड्रिल्स, ये देखिए ये मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को, ये लीफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, अपने आप को मॉडिफाई करके टेंड्रिल बन गया है। और ये जो टेंड्रिल है ये वीक स्टेम जो होते हैं वहाँ पे ये इस तरह का आपको दिख रहा है, ये दूसरे प्लांट में ये अपने आप को क्लाइंब करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो दिस टेंड्रिल इज़ हेल्पफुल। टेंड्रिल इज़ व्हाट, मॉडिफाइड लीफ, और ये क्या हेल्प करता है, प्लांट्स को क्लाइंब करने में ये हेल्प करता है। Then next type of a function of leaf, next function of the leaf is, अब लीफ यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ जहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ पे पानी की बारिश कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लीफ अपने आप को स्पाइंस के रूप में ले लेता है। देखिए यहाँ पे ये कैक्टस है, इसमें लीफ जो होते हैं, ये कांटे जो दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली ये कांटे जो होते हैं ये लीव्स होते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि लीफ क्या होता है, उसमें से पानी निकल जाता है, मगर अगर जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे अगर ऐसे ही पानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान निकल जाएगा तो प्लांट पूरी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि उसे पानी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे लीफ जो है अपने आप को स्पाइंस के रूप में मॉडिफाई कर लेता है। और ये जो स्पाइंस है, स्पाइंस या फिर थॉर्न के रूप में मॉडिफाई करता है, और ये स्पाइंस या फिर थॉर्न जो है ये वाटर को सेव करने में हेल्पफुल करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो लीव्स जो है ये क्या है, निडल शेप हो जाती, ताकि जो वाटर लॉस ना हो प्लांट में से, और दूसरा जो है वाटर लॉस ना हो और बर्फ़ उसमें जमे ना, मतलब प्लांट में बर्फ़ ना जमे, क्योंकि अगर जो आइस या फिर स्नो इकट्ठे हो जाएंगे लीफ में तो क्या होगा, प्लांट विल डाई। देन सी द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लीफ। अब कुछ लीफ होते हैं जो विनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल इसका है, ये जो है इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप मतलब खाते हैं, ये लीफ मॉडिफाई लीव्ड होते हैं। ये प्लांट जो है विनस फ्लाई ट्रैप ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को वो पूरा करने के लिए इस तरह के प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, मतलब पकड़ते हैं, और ये किससे पकड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लीफ। देन द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ पिचर प्लांट। अब पिचर प्लांट में क्या है, ये भी लीफ जो है मॉडिफाइड लीव्ड है, यहाँ पे लीफ देखिए मॉडिफाइड पिचर का शेप ले लिया है, और ये लीफ क्या करता है, ये भी इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ताकि प्लांट्स में के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाए, ठीक है। देन दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लीफ। देन वी विल गो टू द स्लाइड टू शो फोटोसिंथेसिस इज देयर। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है लीफ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी टू शो दैट लीफ प्रिपेयर फूड, आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें बताया गया है कि लीफ जो है अपना फूड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नाउ सी व्हाट इज़ गिवन इन दिस एक्टिविटी। पुट अ लीफ इन द टेस्ट ट्यूब, पुट सम स्पिरिट इनटू इट, put the test tube in the beaker containing some water. Heat the beaker till the green color from the leaf comes out of the leaf into spirit, and then take off the leaf and wash it. Add some iodine in the leaf. It turns blue black. This shows that leaf contains starch. अब आपको क्या करना है, एक आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको
एक लीफ डालना है, ठीक है। उस लीफ में थोड़ा सा स्प्रिट होता है, वो स्प्रिट आपको इसमें ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में आपको वाटर रखना है और ये वाला टेस्ट ट्यूब जो है इस बीकर में इंसर्ट कर देना है, ठीक है, जिसमें लीफ है और स्पिरिट है, और आपको इसको हीट करना है। तो हीट कब तक करना है आपको इस बीकर को, जब तक जब तक जो है उसका ग्रीन कलर लीफ का निकल ना जाए। फिर जैसे ही ग्रीन कलर निकलेगा आप हीट स्टॉप करोगे, ठीक है, और फिर उसमें से लीफ निकालोगे, ये जो टेस्ट ट्यूब की जो लीफ है आप इसको निकालोगे और इसमें आयोडीन के कुछ ड्रॉप डालोगे। तो जैसे आपने आयोडीन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा लीफ, ठीक है। वो लीफ जो है वो टर्न ब्लू एंड ब्लैक। तो ब्लू ब्लैक होना ही अपने आप में क्या है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में ही होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और फिर ये जो खाना जब बनता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो स्टार्च जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, लीफ में स्टोर होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता किया कि स्टार्च या फिर फूड जो प्रिपेयर हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान इज स्टोर्ड इन द लीफ। देन वी विल सी द ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस, एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें से लीफ जो है अपने वाटर जो है वो निकाल लेता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। द प्रोसेस बाय विच लीफ जो है अपना पानी निकाल देता है, लीफ में से पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और थ्रू स्टोमेटा। अब लीफ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहेंगे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से पानी निकलता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में क्या बताया, टू शो दैट लीव्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपको इस एक्टिविटी में बताना है कि लीफ में से पानी निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मीडियम साइज पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है। आपको पॉटेड प्लांट आपने लिया यहाँ पे, और उस पॉटेड प्लांट को आपको एक पॉलीथीन से कवर कर देना है, और कवर करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है थ्रेड से इसको बांध देना है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। देन यू विल टेक, उसको आपने नाम दे दिया ए प्लांट। फिर आपको क्या करना है, एक और पॉट लेना है जिसको आप पॉलीथीन से सिर्फ कवर करना है, उसमें प्लांट वगैरह कुछ नहीं लेना है, और उसको आपको विंडो के सामने, दोनों पॉट को आपको विंडो के सामने, विंडो खोल देना है और वहाँ पे आपको रखना है विंडो के सामने, ठीक है। फिर आप इसको रख दोगे विंडो के सामने तो आप देखोगे कि जो पॉट ए है उसमें आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, ठीक है, मगर पॉट बी में नहीं दिखेंगे। तो पॉट ए में आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों दिखेंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के दौरान जो है लीफ में से जो वाटर निकले हैं वेपर्स के फॉर्म में, वो जाके कहाँ, उसको बाहर एटमॉस्फेयर में जगह नहीं मिल पाई क्योंकि पॉलीथीन से वो कवर था। तो पॉलीथीन में वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आएंगे। मगर पॉट बी में क्या है, हमने कोई प्लांट्स नहीं लिया था, इसलिए ट्रांसपिरेशन की इसमें प्रोसेस, कुछ भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं हुई है। देन सी द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी हियर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायग्राम में कैसे देख पा रहे हैं आप लोग कि वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, वाटर जो है, रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर ये वाटर देखिए स्टेम में यहाँ पास हो रहा है, फिर ये पूरे प्लांट में घूम रहा है, लीफ में जा रहा है, ठीक है। फिर लीफ में आके यहाँ पे ये वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म, इवेपोरेशन फ्रॉम लीफ, ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पे आता है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो है लीफ से वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रांसपिरेशंस। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।